मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज बमाराम और मैं आपके लिए लाया हूँ रेनबो बुक का एक नया लेसन। आइए शुरू करते हैं इस लेसन को। तो स्टूडेंट, लेसन नंबर 2 है अ रूम 10x8। एक 10x8 का कमरा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी में मिसेस मलिक जो है वो अपनी बहू को जो है एक 10x8 के कमरे में जो है रखना चाहती थी। अपने सास को जो है 10x8 का कमरे में रखना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसकी बहू ने उसे जो है 10x8 के रूम में यानी कि स्टोर रूम में रखा। इस तरह से इस कहानी का जो तात्पर्य है, जैसी करनी वैसी भरनी। इस प्रकार से जो है इस कहानी में बहुत ही एक अच्छी जो है सीख दी गई है। आओ शुरू करते इस पाठ को। दिस रूम माइट बी 10x8। ये रूम 10x8 का हो सकता है। माइट यानी हो सकता है। said Mrs. Malik pointing to a square in the draft plan। ड्राफ्ट प्लान यानी होता है स्केच का नक्शा जो था, स्क्वायर यानी वर्गाकार, उसकी तरफ इशारा करते हुए मिसेस मलिक ने कहा था। और ये नक्शा जो था लाइन यानी पड़ा हुआ था ऑन द टेबल यानी मेज के ऊपर, बिफोर देम यानी उनके सामने। तो मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक के सामने नक्शा पड़ा हुआ था। उसकी तरफ इशारा करते हुए मिसेस मलिक ने कहा कि ये रूम जो है वो 10x8 का होना चाहिए। इस प्रकार से रूम का एक नक्शा बना हुआ था। उसने कहा कि ये रूम जो है 10x8 का हो सकता है। इट वॉज द थर्ड टाइम। ऐसा तीसरी बार हुआ कि शी हैड मेड दिस सजेशन। उसने इस सुझाव को दिया कि ये रूम जो है वो 10x8 का होना चाहिए। इट सीम्ड इट डिड नॉट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट engaged टू डिजाइन द हाउस। इट सीम्ड यानी ऐसा लगा जैसे कि इट डिड नॉट रजिस्टर यानी ध्यान देना, जैसे कि ध्यान नहीं दिया हो। आइदर यानी या तो उसके पति के द्वारा या शिल्पकार जो मकान का नक्शा बना रहा था, जो कि मकान का नक्शा बनाने वाला लगा हुआ था, डिजाइन द हाउस एंड घर के निर्माण की जो नक्शे के निर्माण में लगा हुआ था, न तो उसने ध्यान दिया न उसके पति मिस्टर मलिक ने इस बात पर ध्यान दिया। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। मिसेस मलिक परिवार जो था, मलिक परिवार जो था वो अपना खुद का मकान दिल्ली में लेने वाले थे, अभी खरीद रहे थे, यानी मकान बनाना शुरू कर रहे थे। They had purchased a plot in the most fashionable colony of the town some time ago यानी कुछ समय पहले उन्होंने बहुत ही शानदार कॉलोनी में एक अपना प्लॉट जो है वो खरीदा था। Now that they were posted back in Delhi। पहले दिल्ली से उनका तबादला कहीं बाहर था, अब उनका तबादला दिल्ली में हो गया, तो वह मकान बनाने वाले थे। They thought उन्होंने सोचा they might as well have the house built। एज वेल यानी भी, माइट यानी हो सकता है कि हैव द हाउस बिल्ट एंड मकान बनवा ले। बिल्ट एंड बनाना, हैव बिल्ट एंड बनवा लेना। आखिरकार उन्होंने सोचा कि अब हमें मकान बनवा लेना चाहिए। इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स मिसेस मलिक ऑल्सो डिसाइडेड दैट। तो हार्ट्स ऑफ हार्ट यानी मन ही मन में मिसेस मलिक ने यह भी निर्णय ले लिया था कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, घर के निर्माण के पूरा होने के बाद, शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, वह दिल्ली में ही रुकेगी। इवन इफ यानी भले ही हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन, भले ही उसके पति का ट्रांसफर दूसरी जगह क्यों न हो जाए। शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग, वह उनकी जो है पोस्टिंग से ऊब चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू अ न्यू प्लेस। हर दूसरे वर्ष उन्हें एक नए स्थान पर मूव यानी जाना पड़ता था। Now that the children were grown up, और अब बच्चे बड़े हो गए थे, it was not desirable to shift them from school to school। उन्हें विद्यालय से विद्यालय जो है शिफ्ट करना इच्छित बात नहीं थी, उनकी इच्छा नहीं थी। मिसेस मलिक ने कहा if he must, यदि मिस्टर मलिक चाहे तो मिस्टर मलिक could go all alone, तो बिल्कुल अकेले जा सकते हैं यदि उनका ट्रांसफर हुआ तो, लेकिन वो अब की बार साथ नहीं चलेगी। She would settle down permanently in Delhi with the children। वो अपने बच्चों के साथ परमानेंटली स्थायी रूप से दिल्ली में अब सेटल यानी बस जाएगी। She would have her mother-in-law। वो अपनी सास को भी अपने साथ हैव यानी रखेगी। For company यानी साथ रहने के लिए। मिस्टर मलिक had no objection to it। मिस्टर मलिक को इसमें
आपत्ति नहीं थी। दिस रूम माइट बी 10 by 8, ये रूम जो है 10 by 8 का हो सकता है। दिस रूम माइट बी 10 by 8, मिसेस मलिक रिपीटेड, मिसेस मलिक ने फिर से दोहराया, फिर से कहा ये रूम 10 by 8 का होना चाहिए। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू अ टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम, एडजेसेंट रूम यानी बगल के कमरे में ही उसका पति जो था वो टेलीफोन पर बात कर रहा था, लगा हुआ था। बट दिस इज अ स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक, लेकिन मकान बनाने वाले जो शिल्पकार थे, नक्शाकार थे, उन्होंने मिसेस मलिक को स्पष्ट किया लेकिन ये तो स्टोर रूम है। यस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी सास का कमरा होना चाहिए, हो सकता है आफ्टर हर, और ये मेरी सास जब चली जाएगी इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, तो मैं इसे गोदाम बना दूंगी, स्टोर रूम बना दूंगी, भंडार बना दूंगी। द आर्किटेक्ट डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड, सीम इन लगना, अंडरस्टैंड इन समझ में, ऐसा लगा जैसे उस आर्किटेक्ट को कुछ समझ में नहीं आया उस बात को। ही लुक्ड पजल्ड बाय मिसेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन, मिसेस मलिक के इस नजरिए से वो भ्रमित हो गया, भ्रमित दिखाई दिया। पजल्ड यानी होता है भ्रमित। तो मिसेस मलिक ने कहा आई मीन, मेरा मतलब है, वो हिचकते हुए बोली, झिझकते हुए बोली, माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में मेरी सास इस रूम का यूज कर सकती है। एज यू नो शी इज ओल्ड एंड इनफर्म, जैसा कि तुम्हें पता है वह बूढ़ी है और कमजोर है। शी इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर, और वह यहाँ ज्यादा नहीं रहने वाली है। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद में यानी उसकी मृत्यु के बाद में, इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, इसे एक स्टोर रूम बनाया जा सकता है। मिसेस मलिक ने एक्सप्लेन किया, हॉल्टिंगली यानी रुकते रुकते स्पष्ट किया। मिस्टर मलिक जॉइंड देम, मिसेस मलिक भी आ गए। इट सीम्ड, ऐसा लगा, वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन पर बातचीत करते समय, ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, उन्होंने भी ये सुझाव जो है महसूस कर लिया था, थॉट यानी विचार कर लिया था इस पर। ही टू वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट, वह भी इस राय पर थे कि द स्टोर शुड बी अ लिटिल बिगर, कि ये गोदाम थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ कॉमेडियस स्टोर रूम, कॉमेडियस यानी बड़ा, एक बड़ा स्टोर रूम होना एक बेहतर बात है। सो देर, ताकि वन यानी कोई भी, कैन मूव अबाउट द ट्रंक, मूव यानी हिला सके, चला सके, इधर उधर कर सके, अबाउट यानी इधर उधर, द ट्रंक यानी बक्सों को, मोर फ्रीली यानी बहुत आसानी से। देन इट इज ऑल्सो मोर कॉन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और इसे व्यवस्थित करना बिल्कुल कॉन्वीनियंट यानी आसान हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है। इट वॉज डिसाइडेड दैट, ऐसा निर्णय लिया गया कि द रूम एडजेसेंट टू द किचन, कि ये रसोई घर के जो बगल वाला कमरा है, बिल्कुल रसोई घर के एकदम पास वाला जो कमरा है वो 10 by 8 का होना चाहिए, शुड बी 10 by 8। द कोर्टयार्ड, और जो बाहरी जो आंगन है, वुड बी अ लिटिल नैरोअर, उसे थोड़ा छोटा कर देंगे। बट दैट डिड नॉट मैटर मच, लेकिन इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर, और बाकी बचा हुआ पहले से ही बता दिया गया था। एंड द प्लान वॉज सबमिटेड फॉर अप्रूवल, और अप्रूवल करने के लिए, पुष्टि करने के लिए सरकार में उस नक्शे को सबमिट कर दिया गया टू द कॉरपोरेशन एंड निगम में। मिसेस मलिक टुक एन एंटायरिंग इंटरेस्ट, अनटायरिंग यानी बिना थके हुए रुचि ले रही थी मिसेस मलिक इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रूम ऑफ द बिल्डिंग, उस मकान के निर्माण में पूरी रुचि ले रही थी। तो उस मकान का बनना शुरू हुआ। शी वुड बी सीन, उसे देखा जा सकता था। स्टैंडिंग एट द साइट, साइट यानी निर्माणाधीन स्थान पर वो हमेशा मिल जाती थी। विथ हर अम्ब्रेला यानी छाता लिए हुए, थ्रू आउट द डे यानी पूरे दिन भर जो है मकान के निर्माण के समय मिसेस मलिक खड़ी रहा करती थी। शी सुपरविज्ड एवरी डिटेल, वह हर विवरण का को अवलोकन करती थी, ध्यान देती थी।
एट टाइम्स कभी कभी शी वुड गिव अ हैंड यानी होता है मदद करना, टू द मेजर यानी कारीगरों की मदद करती थी, एंड अदर्स एंड दूसरे लोगों की भी मदद करती थी। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, निर्माणाधीन स्थल पर वह सबसे पहले आती थी, एंड लेफ्ट आफ्टर एवरी वन हैड गॉन अवे, और सभी के चले जाने के बाद ही वह वहां से जाती थी। शी एंश्योर्ड, वह पक्का करती थी, सुनिश्चित करती थी, दैट देयर वॉज नो वेस्टेज ऑफ मटीरियल, कि कहीं सामान की बर्बादी तो नहीं हो रही है, एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और कोई मजदूर जो है आइडल यानी बेकार, अबाउट यानी इधर उधर बैठा तो नहीं है। बिफोर लॉन्ग, जल्दी ही, द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, मकान पूरा हो गया। मिसेस मलिक इंसिस्टेड दैट, मिसेस मलिक ने आग्रह किया कि शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, उस घर के लिए नया फर्नीचर वो बनवाएगी। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, वह नए घर में ओल्ड फर्नीचर को प्रवेश नहीं करने देगी, नहीं आने देगी, ओल्ड फर्नीचर को नहीं लाएगी। नॉट अ पीस ऑफ इट, एक टुकड़ा भी नहीं लेकर आएगी। दे वर स्टिल इन द मिडेस्ट ऑफ प्लान, वे अभी भी प्लान के योजना के बीच में ही थे, अभी भी पूरी योजना चल रही थी आगे की। टू शिफ्ट यानी वहां से शिफ्ट होने की, उस मकान में शिफ्ट होने की योजना चल रही थी। वैन यानी कि तभी, दे लर्न्ड, उन्हें पता लगा कि द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि सरकार ने इसे जो है अपने अधीन करने के लिए कहा है। एक्वायर्ड यानी चाह की है, मांगा है, सरकार वहां पर कुछ काम करना चाहती थी। मिसेस मलिक वॉज फ्यूरियस, मिसेस मलिक को गुस्सा आ गया। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले क्षण, व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन दैट द रेंट असेस्ड, जब आने वाले किराए की बात जो है उसका उल्लेख मिस्टर मलिक ने किया, शी क्वाइटन डाउन, वो शांत हो गई। वाइल सुपरविजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, जब घर का निर्माण चल रहा था उस दौरान जब वो निरीक्षण करते समय, शी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नेबर्स, उसे अपने पड़ोसियों के प्रति जो है उसने प्रेम उत्पन्न किया था। कल्टिवेट यानी दिखाना या उत्पन्न करना। एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और कॉलोनी में अपने जो है सहेलियां भी बना ली थी उसने। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स, उसने विभिन्न योजनाओं के बारे में भी सोचा। फॉर डूइंग अप यानी सजाने के बारे में, द हाउस यानी घर को। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, अब सब कुछ भूलना पड़ा। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, उसके बाद वे दिल्ली से उनका ट्रांसफर हो गया। मिसेस मलिक वॉज हैप्पी, मिसेस मलिक खुश थी। शी वुड नॉट मोर सी हर हाउस, अब वो और घर को, अपने घर को और देख नहीं पाएगी। रिग्रेट, उससे पश्चाताप नहीं होगा। नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, कि वो उसमें रह नहीं पाई। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, और उसने सोचा कि पर्याप्त किराया मिल जाएगा, उसके बारे में सोचते हुए फील कंसोल्ड, खुद को शांत किया। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहा। दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, और दिल्ली में पोस्टिंग का दूसरा कई साल के बाद में जो है उसे उन्होंने प्रतीक्षा की थी। इन द मीन वाइल, इसी बीच मिसेस मलिक्स मदर इन लॉ पास्ट अवे, मिसेस मलिक की जो सास थी वो गुजर गई, चल बसी। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी बेटी की भी शादी हो गई। इन अ वे, ऐसे, दे वर लकी, वे भाग्यशाली थे कि देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, और वैसे वे भाग्यशाली थे कि उनकी जो है गवर्नमेंट ने रेंट पर लिया था, किराए पे लिया था उनका मकान। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच अ हेडेक, निजी जो किराएदार होते हैं वे बहुत ही सिरदर्द बन जाते हैं। देयर इज नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड, उनकी शिकायत और मांगों का कोई अंत नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट के जो थे उन्होंने कोई मांग वगैरह नहीं कर रहे थे, उनसे कम से कम वो खुश थी। उसके बाद एंड देन, और उसके बाद, दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट, और अनियमित भी नहीं था उनका, गवर्नमेंट का जो पेमेंट था वो भी नियमित रूप से उनके पास आ जाता था। मिसेस मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के द्वारा
अधिग्रहित कर लिया गया था ये। द रेंट वॉज क्रेडिट टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, और नियमित रूप से उनके बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे जमा हो जाते थे, क्रेडिट एंड जमा होना। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, अब केवल उनके बेटे की शादी होना बाकी था। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रैदर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, इससे पहले कि वो सेवानिवृत्त हो, इससे भी वुड रैदर यानी अच्छा होगा कि वो उसे उसके बेटे की भी शादी करवा दे। देयर सन हैड बीन मैरिड, अब उनके बेटे की भी शादी हो गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, मिस्टर मलिक जो हैं वो सर्विस से रिटायर हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड, अभी लेकिन उनके घर को छोड़ा नहीं गया था गवर्नमेंट के द्वारा। मिस्टर एंड मिसेस मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन अ रेंटेड हाउस, अब मिस्टर और मिसेस मलिक जो थे वो किराए के घर में अपने बेटे और पुत्र वधू के साथ रहते थे। मिस्टर मलिक वॉज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, घर को छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट के साथ अभी भी संघर्ष कर रहे थे मिस्टर मलिक। वैन इज एंड कैम, कि तभी उनकी वो चल बसे, उनकी मृत्यु नजदीक आ गई। ही पास्ड अवे विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन द हाउस, वो अपने घर में बिना रह पाए गुजर गए। इवन फॉर अ डे, यानी एक दिन भी अपने घर में रह नहीं पाए। नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज डी रिक्वेस्ट यानी मुक्त कर दिया गया। फिर मिस्टर मलिक के मृत्यु के 3 महीने के बाद ही घर छोड़ दिया गया सरकार के द्वारा। मिस्टर मलिक डॉटर इन लॉ वॉज किन्नर यानी इच्छुक थी, उसकी इच्छा थी मिस्टर मलिक के बहू की देन की बजाय मिस्टर मलिक टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस, कि अपने खुद के घर में अब रहने वे चले जाए। तो मिसेस मलिक के जो बहू थी उसकी इच्छा थी कि अपने घर में रहने चले जाए। द मोमेंट, जैसे ही दे वर रिस्टोर्ड पोजेशन ऑफ द हाउस, जैसे घर की संपत्ति उन्हें रिस्टोर हुई गई, वापस मिल गई। शी हैड इट पेंटेड, उसने उसे रंगवाया एंड पॉलिश करवाया, यानी सब कलर वगैरह करवाए। एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और शिफ्ट होना शुरू कर दिया। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई अ नंबर ऑफ पीसेस विच ही डिड, और फर्नीचर जो था उसका जो व्यापारी था उसको ऑर्डर दिया गया कि वो सप्लाई कर दे अ नंबर ऑफ पीसेस विच ही डिड, जो उन्होंने कहा था वो सप्लाई करने के लिए फर्नीचर के डीलर को कह दिया कि नई कुर्सियाँ और टेबल घर में आ जाए। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, वे सोमवार की सुबह जो है शिफ्ट होने वाले थे। बट एज दे वॉक अप, लेकिन सोमवार की सुबह को जैसे ही वह जगे, दे फाउंड इट वॉज रेनिंग, तो उन्होंने पाया कि बारिश हो रही थी। द डाउनपॉर, भारी बारिश जो थी वह ज़्यादा हैवी और ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी बारिश। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतज़ार पर इंतज़ार किया। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेस मलिक सन टू गो टू द ऑफिस, फिर मिसेस मलिक के बेटे के ऑफिस जाने का समय हो गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट, ऐसा निर्णय किया गया कि दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, वे शाम को शिफ्ट हो जाएंगे नए घर में। इट कंटिन्यूड टू रेन थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन भर बारिश होती रही। इट वॉज रेनिंग एज हेविली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, और एज एवर इन पहले की तरह शाम को भी जो है बारिश हो रही थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, सोमवार बीइंग एन होने के कारण, ऑस्पिशियस डे एंड शुभ दिन होने के कारण, मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड, यदि वे हो सके तो मिसेस मलिक जो चाहती थी कि सोमवार को शिफ्ट हो जाए। आउट ऑफ कंसिडरेशन, विचार विमर्श करने के बाद, फॉर हिज मदर, अपनी माँ से, द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो यानी भले ही, इट कंटिन्यूड टू रेन हैविली, भले ही लगातार भारी बारिश होती रहे, उन्होंने शिफ्ट करने का निर्णय कर लिया। दे सेंट फॉर अ टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी बुलाई। इन एडिशन टू यानी के लिए, देयर ओन कार, इन एडिशन टू यानी यहाँ पर है के अलावा, उनके खुद की कार के अलावा एक टैक्सी भी बुला दी। एंड मेड अ फॉर्मल मूव, और औपचारिक रूप से चलने के लिए तैयार हो गए। द रेस्ट ऑफ द लगेज, और बाकी बचा हुआ जो सामान था, कुड बी शिफ्टेड लेटर, उन्होंने सोचा कि बाद में शिफ्ट कर देंगे। इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली यानी होता है लगातार बारिश हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार,
अपने कार के पीछे वाली सीट में बैठे हुए मिसेस मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज। मिसेस मलिक यादों में खो गई थी। जब उन्होंने मकान बनाया था उस यादों में मिसेस मलिक खो गई। वॉट पेन्स, कितना दर्द था, कितना अथक प्रयास था। पेन यानी होता है अथक प्रयास, PAIN पेन यानी होता है दर्द, और PAINS पेन यानी होता है प्रयास। शी हैड टेकन वाइल द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, जब घर निर्माणाधीन था तो कितना प्रयास उन्होंने किया था। द डेज व्हेन शी मिस्ड हर मील्स, वह दिन उसे याद आ रहे थे जब अपना खाना पीना भी भूल गई। द डेज शी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट, वह ज्वलनशील गर्मी में, जलती हुई गर्मी में दिन भर खड़ी रहती थी, वह दिन याद आ रहे थे। ऑफ द सन यानी सूर्य की, सुपरविजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य की प्रगति को निरीक्षण करते हुए पूरे दिन भर वह धूप में खड़ी रहती थी, वह दिन आज उसे याद आ रहे थे। द डेज शी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन, वह दिन जब वह बारिश में पूरी तरह से भीग गई थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड इट अ स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, इन कलर इन रंगीन जो है नक्शा जो बनाया था उसको काम को पूरा करने में। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, जैसा ये लगेगा उसे पूरा करने में उसने पूरा सहयोग दिया। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस, और घर में उसी लेडी का एक फिगर भी बनाया था, नक्शा भी बनाया था। स्टैंडिंग ऑन द वरांडा, जो बरामदे में किसी जगह पे बरामदे में एक जो है नक्शा भी बनाया था बहुत बड़ा रंगीन। विथ हर बैक, जिसकी पीठ जो थी, टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, वो मार्बल के पिलर की तरफ की हुई थी, ऐसा एक स्केच भी बनाया गया था। एलिगेंट यानी भव्य, एंड ग्रेसफुल यानी शानदार मकान बनाया गया। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, एक संतुष्टि का चित्र बनाया गया था। क्लेड यानी कपड़े पहने हुए था, इन मैरून साड़ी, मैरून साड़ी पहने हुए एक जो है तस्वीर बनाई गई थी मकान में। मिसेस मलिक फेल्ट दैट, मिसेस मलिक ने महसूस किया कि द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, आर्किटेक्ट ने उसकी तस्वीर बनाई थी। बट शी नेवर वॉर मैरून कलर साड़ी, लेकिन वो कभी भी गहरी लाल साड़ी नहीं पहनती थी। द फिगर इन द स्केच हाउएवर इन, फिर भी जो तस्वीर में जो फिगर जो थी, जो व्यक्ति थी स्केच में, वॉज एज टॉल एज मिसेस मलिक, वो मिसेस मलिक की तरह ही लंबी थी। रिक्लाइनिंग यानी झुकते हुए, अगेंस्ट द पिलर इन, पिलर के सहारे, शी स्टूड द वे मिसेस मलिक यूज टू स्टूड, तो वह वैसी खड़ी थी तस्वीर जैसे कि मिसेस मलिक खड़ी रहा करती थी। मिसेस मलिक सा द फिगर इन द स्केच, मिसेस मलिक ने अपने उस मेमोरी में स्केच को जो है महसूस किया। एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल, और कई बार वो ड्रेसिंग टेबल के पास में जाकर खड़ी हो जाया करती थी। मैनी ए टाइम यानी कई बार। शी थॉट दैट, उसने सोचा कि शी मस्ट शो दैट स्केच टू अ डॉटर इन लॉ सम टाइम, कभी वो जो है जब उसकी बहू आएगी तब अपनी बहू को उस स्केच के बारे में वो बताएगी। हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड, उसकी जो बहू जो थी वो कार की सीट के अपने पति जो ड्राइवर था, चला रहा था, ड्राइविंग कर रहा था, उसके पास बैठी थी। मूविंग द रियर व्यू, वो पीछे वाला जो कांच होता है उसको घुमाते हुए। ऑफ द कार इन टूवर्ड्स हर, उसने अपनी तरफ घुमाया। शी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, वो अपने होठों को रंगने लग गई। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स, होठों को रंगने की जरूरत ही कहाँ थी। When they were going to their own house, जब वे अपने घर भी तो जा रहे थे, मिसेस मलिक ने सोचा। At the most, ज़्यादा से ज़्यादा, they would eat and then go to sleep, वे खाना खाकर बस सो जाएंगे। Strange are the ways of modern girls, आधुनिक लड़कियों के जो हैं तरीके भी अजीब होते हैं। And how the girl talked, और ये लड़की कितनी बातें करती थी उसकी बहू। She was jabbering incessantly, वो लगातार बकबक करती रही। Why must she talk with her own husband in English? मिसेस मलिक ने सोचा कि ये मेरी बहू जो है अपने पति के साथ एंड मेरे बेटे के साथ अंग्रेजी में क्यों बातें करती है। मिसेस मलिक हैड नॉट पिक अप इंग्लिश,
मिसेस मलिक को अंग्रेजी समझ नहीं आती थी। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वह केवल इसी में असफल हो गई थी, मतलब वो अंग्रेजी नहीं सीख पाई। शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन द लाइफ, उसने लाइफ में हर चीज को पूरा किया था, एकम्प्लिश किया था। शी लर्न बॉलरूम डांसिंग, मिसेस मलिक ने समूह नृत्य को भी सीख लिया था। जब वे कार में बैठे थे तो सडनली एंड अचानक इट अकर टू मिसेस मलिक दैट, मिसेस मलिक को ऐसा महसूस हुआ, मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट, कि आर्किटेक्ट द्वारा जो फिगर पेंटेड की थी, चित्र बनाया था, वॉज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, वो शायद उसके पुत्र वधू की थी। हाउ कुड दैट बी, वह कैसे हो सकती थी। शी वॉज नो वेयर ऑन द सीन, वह उस समय थी नहीं उस दृश्य में। When the plan of the house was prepared, जब घर का नक्शा तैयार किया जा रहा था। But then, लेकिन इसके बाद, she was wearing a maroon color साड़ी, लेकिन उसके बाद भी उसके मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी। That the figure in the sketch had, और ऐसा ही फिगर उस स्केच में बना हुआ था। Yes, it was maroon color, हाँ ये मैरून कलर ही था। Mrs. Malik never liked maroon color, मैरून कलर कभी भी मिसेस मलिक को पसंद नहीं था। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, और ये उसे जो है बहुत ही भड़कीला, लाउड यानी भड़कीला लगता था टेस्ट में, यानी पहनने में। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ, और ये उसके ऐसी लड़कियां जो उसके पुत्र वधू की तरह होती है, हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर, जिन्हें मैरून कलर का शौक हो, वही पहनती थी। शी कैन वेयर मैरून श्योरली, निश्चित रूप से वो मैरून पहन सकती है। सेड मिसेस मलिक टू हरसेल्फ, खुद से कहा। आई विश, काश, शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, वह काम कम से कम इतना कठिन काम करे जितना मैंने किया था। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड, मैंने घर की हर ईंट रखवाई थी। बिफोर